आप सबों को जय मसीह प्रिय। सुबह की प्रार्थना में आप हर एक का स्वागत है। मैं विश्वास करता हूँ भले चंगे परमेश्वर के सन्निधि में दिन प्रतिदिन प्रार्थना में बढ़ रहे, दिन प्रतिदिन परमेश्वर से दुहाई लगा रहे, परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे। प्रभु तुम महान परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा, राजाओं का राजा, स्वर्ग में विराजमान, तेरी शक्ति असीम है, तेरा सानिध्य असीम है। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, इन दिन में तू बड़े कार्य हर एक व्यक्ति के जीवन में करने पाए। हर एक व्यक्ति आज दुखी निराश के साथ यदि परमेश्वर तेरे चरणों में आए हैं तो हम भी छुआई कर कर प्रार्थना कर रहे हैं। हम एक एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उनकी जीवन की दुख की घड़ी, निराशा की घड़ी, डिप्रेशन की घड़ी, तमाम प्रकार का आलसपन, उनके जीवन में नेगेटिव विचार, नेगेटिव थॉट्स डालने वाला शत्रु ने जो जाल के बिछा के रखा हुआ, शराब की आत्मा, अंधकार की ताकत, दुष्ट का बंधन, यीशु नासरी के नाम से मैं कैंसल करता हूं। द माइटी नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम में पराक्रमी काम होता है, हर दुख दूर होता है, समस्या दूर होता है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह छूने से मुर्दे खड़े होते हैं, लंगड़े चलते हैं, बहरे सुनते हैं, अंधे देखते हैं। परमेश्वर की सामर्थ्य असीम है। वो हल्लेलुया, वो पवित्र आत्मा का शक्ति ने प्रभु यीशु मसीह को तीसरे दिन कैसड़ों शरीर में से जीवित करने के लिए प्रभु ने अवसर दिया। वो पवित्र आत्मा आज भी कार्य कर रहा है। वो पवित्र आत्मा का शक्ति इन दिनों में आप हर एक के जीवन में प्रहार होने पाए, आपके नेगेटिव विचार दूर होने पाए। आप जो कुछ भी करते हैं, कई बार आप सोचते हैं मेरे जीवन में सफलता क्यों नहीं आता है, मैं जो कुछ भी करना चाहता हूँ या जो कुछ भी करता हूँ फेलियर ही फेलियर दिखाई दे रहा है। हमेशा मेरे जीवन में निराशा क्यों बंधा हुआ है, क्यों मैं निराश हो जाता हूँ, मेरे जीवन में ऐसी कमी क्या है, मेरे जीवन में क्या कमी है। परमेश्वर से आप सवाल करते हैं, परमेश्वर से आप प्रश्न करते हैं, प्रार्थना करते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ वो बंधन को आज तोड़ेंगे यीशु नासरी के नाम से। यीशु नासरी के नाम से सारे दुख मुसीबत आपके जीवन का दूर होने पाए, आपकी घर की तंगी को दूर करने पाए। परमेश्वर हालेलुया इन दिनों में आपके परिवारों को संदर्शन करने पाए, आपकी कमी गति को परमेश्वर दूर करने पाए। जो निराशा के साथ आप जीवन बिता रहे हैं, जो दुख के साथ आप जीवन बिता रहे हैं, हो सकता है आपके जीवन में फाइनेंस की कमी है, पैसों पर्याप्त तो सैलरी मिलता नहीं है, या फिर पर्याप्त सैलरी है तो भी हालेलुया घर चलाने के लिए अधिक तनख्वाह का जरूरत है। पैसों इन दिनों में हर वस्तुएं पैसों हो महंगी हो चुकी है, जीवन चलाना मुश्किल हो गया है, परिवार चलाना मुश्किल हो गया है। पैसों वो बच्चों को अगर एक साथ पालना है तो बड़ा कठिन विषय है। इन दिनों में ऐसा हो गया है, पति पत्नी एक साथ यदि काम नहीं करेगा तो जीवन बिताना मुश्किल हो गया है, महंगाई बढ़ते जा रहा है। पैसों हो सकता है आप में से कई लोग ये चिंता में हैं, आगे का समय क्या होगा, मेरा बच्चों का लाइफ क्या होगा, मेरे बच्चों के लिए पैसा फीस हो हालेलुया भर सकता है कि नहीं, उसके लिए फाइनेंस कहाँ से लाएगा, उनको अच्छी तरह से पढ़ाना तो चाहता हूँ, मेरे जीवन में इच्छा तो है, लेकिन उनको कैसे बढ़ाऊंगा। अनेक चिंताओं के साथ पैसा उनको पढ़ाने के बाद हालेलुया उनकी शादी की चिंता। आप में से कई लोगों के बच्चे बड़े हो चुके हैं, अभी तक शादी हुआ नहीं है, बड़ा चिंता में है, आप निराशा में, आप किसी से बोल नहीं सकते हैं, बड़ा दुख के साथ, आप वेदना के साथ आपके हृदय में लेके चल रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ किसी से शेयर करने की जरूरत नहीं, परमेश्वर के सामने आंसू बहाइए। दुनिया के सामने रोने से कोई मतलब नहीं है, दुनिया के सामने रोने से आप कमजोर हो जाएंगे। आप टूटा हुआ इंसान, आप हारा हुआ इंसान, आप निगलेक्ट किया हुआ इंसान जाना जाएगा। लोग आपको तुच्छ कहेंगे, लोग आपको फेलियर कहेंगे, लोग आपकी निंदा करेंगे, लोग आपकी बुराई करेंगे। आपके वजह से ये घर में सब कुछ बर्बाद हो गया है, आपके वजह से बच्चों का कैरियर बर्बाद हो गया है, आपके वजह से आपका फैमिली बढ़ नहीं पाया है, आपके वजह से पैसा और ये फैमिली में दुख ही दुख है कर कर आपको निराश में डालने के लिए ऐसे आप शब्द कहेंगे। हो सकता है रिश्तेदार, हो सकता है पड़ोसी, हो सकता है सभा संबंधी, इन दिनों में पैसा और लोग आपकी अच्छाई कभी नहीं कहेंगे, क्योंकि लोगों के अंदर ईर्ष्या हो जाता है और उल्टा लोग आपके विरोध में नेगेटिव बोलने के लिए हमेशा तैयार हो जाते हैं।
मैं आपसे कहना चाहता हूँ, किसी से शेयर करने की ज़रूरत नहीं, बस परमेश्वर पिता जिसने आपको सृष्टि किया है, आपके बच्चों को सृष्टि किया है, आपका घर को जोड़ा है, परिवार एक बना है, उसी परमेश्वर के सामने कहिए, उसी परमेश्वर के सामने घुटने टेकिए, दूसरों के सामने कहने की ज़रूरत नहीं। वो तो मिट्टी का पुतला है जिसको परमेश्वर ने बनाया है, वो और आप में क्या फ़र्क है? हालेलुया! मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जिसने आपका सृष्टि किया है, उस सृजनहार के साथ बातचीत करिए, सृजनहार से प्रार्थना करिए। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, परमेश्वर स्थिति को बदलने जा रहा है। हालेलुया! परमेश्वर अवसर दे रहा है आपके लिए, प्रभु परिस्थिति को बदलेगा। हालेलुया! आज मेरा विषय है आशीष का द्वार परमेश्वर आपके लिए खोलने जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड! आशीष का द्वार परमेश्वर आपको खोलने जा रहा है। व्यवस्था विवरण 28 अध्याय उसका 12 कलम आज का प्रॉमिस वचन है। ड्यूटेरोनोमी चैप्टर 28 वर्स 12 प्रभु का वचन कहता है, यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मेघ बरसाया करेगा। हालेलुया! परमेश्वर आपके ऊपर आशीष देने जा रहा है, आपके लिए द्वार खोलने जा रहा है। आपने अभी तक प्रार्थना किया होगा, कोई द्वार खुला नहीं है, बड़ी निराशा के साथ आप परमेश्वर के द्वार पर खटखटाते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, परमेश्वर आज आकाश खोलने जा रहा है, आकाश खोलकर ब्लेसिंग्स देने जा रहा है। जैसे भूमि को प्रेषण वो हर एक उपज पर वो मेघ बरसाता है, वो मेघ वो ब्लेसिंग्स आज हर एक व्यक्ति के ऊपर होने पाए, हर एक व्यक्ति के ऊपर गिरने पाए, हर एक व्यक्ति के ऊपर गिरने पाए और तेरे कामों पर आशीष देगा। परमेश्वर आपको ब्लेस करना चाहते हैं। हो सकता है आप छोटे काम करते हुए, एक पियून का जॉब होगा या बड़ा पोस्ट में होगा, घमंड करने की जरूरत नहीं, परमेश्वर ने आपको ठहराया है। आज लाखों करोड़ों लोग उस स्थान के लिए तरस रहे हैं। आज अनेक लोग हम देखते जॉबलेस है, डिग्री सिर्फ एक कागज का टुकड़ा बन गया, डिग्री एक कागज में समेटा गया है, कागज को लेकर घूमते हैं, वो डिग्रियों के अनुसार सैलरी नहीं मिल रहा है। आपका माता पिता या आप इतना पढ़ लिख कर आगे बढ़ा है, अब यही विचार के साथ सोच कर आगे बढ़े हैं, अधिक पढ़ूंगा तो मुझे अधिक तनख्वाह वाला एक जॉब मिलेगा। लेकिन प्रियो आज पढ़ाई नहीं देख रहे, क्योंकि आजकल लोग देख रहे इतना सैलरी हम कैसे अफोर्ड कर पाएंगे। हर कंपनी सस्ते दामों का वर्कर्स को ढूंढ रहा है ताकि उनका प्राइस ऑफ फाइनेंस में कटौती आ जाए, कंपनी प्रॉफिट में बढ़े। इसलिए वो ट्रेनी या अप्रेंटिस को लेते हैं, उसका कारण यही है कि सैलरी कम देना पड़ेगा। आप सोचते हो कि मैंने इतना पढ़ाई लिखाई कि अभी तक एक सुंदर जॉब उसके हिसाब से मिला रही, बड़ी निराशा आपके जीवन में आ जाता है, दुख और वेदना के साथ परमेश्वर की सन्निधि में आए। मैं कहना चाहता हूँ, प्रभु आपके लिए द्वार खोलने जा रहा है। विश्वास करिए, भरोसा करिए, सृष्टिकर्ता वो है, वो आपको जॉब से ब्लेस करेगा, वो आपको अच्छी तनख्वाह से ब्लेस करेगा, वो जीवन का हर हर्डल्स को दूर करेगा। आपके जीवन में कदम कदम पर जो कठिनाई आता है, आप कई बार ठोकर खाकर लड़खड़ा जाएंगे कर कर सोचा था, प्रभु ने आपका हाथ पकड़ कर उठाया है। मेरा बेटा, मेरा बेटी, चिंता ना करना, ये निराशा का वक्त दूर होने जा रहा है, परमेश्वर आशीष देने जा रहा है। प्रभु कहता है तू उधार नहीं लेगा, बल्कि तू उधार देगा। इतना बड़ा ब्लेसिंग्स प्रभु के मानने वालों को दिया है। क्या आप और मैं परमेश्वर को मानते नहीं है? ऐसा है तो आशीष हमारे ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर, हमारे बच्चे के ऊपर आने जा रहा है। बस समय का इंतजार करिए, लेकिन प्रार्थना निरंतर करना, थकना नहीं। मेरे प्रियो, मांगते रहो जब तक हासिल नहीं होगा। आज कई लोग मांगने की कतार में से निकल जाते हैं। हम देखते हैं ना, कई बार ट्रेनों में टिकट के लिए लंबी लाइन लगने के समय पर हम लेट आते हैं टिकट काउंटर में, और जब गाड़ी आगे अनाउंस होती है तो हम क्या करते हैं, वही सो टिकट काउंटर छोड़कर हम ट्रेन की ओर भागते, क्योंकि हमको टिकट से डर नहीं है,
ऐसे तो टीसी अगर पकड़ेगा तो हम पैसा ज़्यादा दे देंगे, लेकिन हमको पहुँचना ज़रूरी है। कतार में जल्दी ना आने के कारण से आप वंचित रहेंगे टिकट से। आप निरंतर परमेश्वर के संधि में रहेगा तो आप सही तरह से जीवन की यात्रा कर सकेंगे। अगर आप बीच-बीच में से निकलना चाहेंगे और परमेश्वर के संधि में भरोसा ना करते हुए, परमेश्वर पर ट्रस्ट ना करते हुए उतावली जीवन में करेगा तो याद रखना आपके लिए एक बड़ा फाइन वेट कर रहा है। जीवन में उतावली सही नहीं है। परमेश्वर कहता पेशेंस रखो। प्रभु ने सृष्टि को सब कुछ एक दिन में नहीं बनाया प्रियो। ऐसा है तो परमेश्वर के लिए क्या एक दिन काफी नहीं है सारी सृष्टि को करने के लिए? प्रभु ने क्यों 6 दिन लिया? वचन कहता है 7वां दिन परमेश्वर ने विश्राम लिया। प्रभु को एक दिन काफी नहीं है, एक क्षण में सब कुछ हो जाओ कर कर परमेश्वर ऑर्डर देता तो मनुष्य से लेकर जानवर से लेकर समुद्र, पानी, हालेलुया, पेड़ पौधे सब कुछ एक क्षण में हो सकता था, लेकिन प्रभु को वो पसंद नहीं था। प्रभु ऑर्डर को चाहता है। आज मनुष्य डिसऑर्डर को पसंद करते हैं, परमेश्वर ऑर्डर चाहता है। इंद्र में सब कुछ ऑर्डर में होना है। आज परमेश्वर पेड़ पौधा का सृष्टि किया, कल जानवरों का करना है, कल मनुष्य का करना है। परमेश्वर आकाश मंडल, भूमि मंडल, ये सब कुछ अलग अलग है। हालेलुया। इसके कारण से परमेश्वर उसके बीच में एक अंतर रखना चाहता है। सब कुछ अलग है, इसलिए एक ऑर्डर में करना चाहता है। मेरे प्रियो, इसीलिए समय का इंतजार करना पड़ेगा। जीवन में निराशा आएगा, दुख आएगा, लेकिन जब तक आप प्राप्त नहीं करें, परमेश्वर के सन्निधि में प्रार्थना करिए। प्रभु का वचन कहता है परमेश्वर स्वर्ग का द्वार खोलकर आपके ऊपर ब्लेसिंग्स देने जा रहा है। इंद्र में आपकी निराशा दूर होने पाए, दुख दूर होने पाए, वेदना दूर होने पाए, बीमारी खत्म होने पाए। जो रुके हुए काम पूरा करने के लिए परमेश्वर पर भरोसा करते हैं तो परमेश्वर आपके लिए बड़े कार्य करने जा रहा है। हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर धन्यवाद, आज सुबह का सुंदर ब्लेसिंग्स वचन तूने हमारे जीवन में दिया और हर एक व्यक्ति दुख के साथ, निराशा के साथ गिव अप कर दिया है, छोड़ दिया प्रार्थना करना। मेरे से होता नहीं है, मेरा प्रार्थना परमेश्वर सुनता नहीं है, मेरा दुख को परमेश्वर देखता नहीं है, मेरा बीमारी को परमेश्वर चंगा नहीं करता है, मेरे जीवन में कोई भी मदद नहीं कर रहा है, मुझे कोई सलाह नहीं दे रहा है, मुझे कोई एडवाइस नहीं दे रहा है, मेरे लिए कौन प्रार्थना करेगा, मेरे जीवन में परमेश्वर आश्वासन कौन देगा। हर एक व्यक्ति मेरे विरोध में नेगेटिव बातें करते हैं, हर एक व्यक्ति मेरे जीवन में निराशा की बात कर रहे हैं, हर एक व्यक्ति मुझे गिराने के लिए कोशिश कर रहे हैं। हालेलुया। मैं प्रभु तेरे सन्निधि में विषय को रखकर प्रार्थना करना चाहता हूँ। हर निराशा दूर होने पाए, हर बंधन दूर होने पाए, हर दुष्ट आत्मा की शक्ति निकल जाने पाए, शराब की आत्मा टूटने पाए, अंधकार की ताकत को ब्रेक कर कर प्रार्थना करता हूँ। दुष्ट आत्मा की शक्ति खत्म होने पाए यीशु नासरी के नाम से, यीशु नासरी के नाम से। वो बंधन जो परमेश्वर हालेलुया के विरोध में कार्य करने वाला दुष्ट ने आपके विरोध में जाल बिछाया है, आपके बिजनेस में जाल बिछाया है, आपका नौकरी में जाल बिछाया है, आपके बच्चों के ऊपर लाइफ में जाल बिछाया है, आपका व्यक्तिगत जीवन में, आपका पारिवारिक जीवन को नष्ट करने के लिए शत्रु अंधकार की ताकत को आपके घरों में बरसा के रखा है। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, वो डाइवोर्स की आत्मा कैंसल होने पाए, दुष्ट आत्मा की शक्ति खत्म होने पाए, अंधकार की ताकत टूटे। इंद्र में प्रार्थना करता परमेश्वर बंधनों को तोड़, इंद्र में हर निराशा दूर होने पाए, घरों में खुशहाली आने पाए। यहोवा परमेश्वर प्रिंस ऑफ पीस कर कर प्रभु यीशु मसीह शांति का राजकुमार कर कर परमेश्वर हर एक घर में वो बैनर, वो झंडा गाड़ने पाए। यीशु के नाम से हम झंडा गाड़ेंगे। यहोवा राजाओं का राजा, यहोवा शांति का परमेश्वर, यहोवा दिलासा देने वाला परमेश्वर, यहोवा योजना को करने वाला परमेश्वर, यहोवा ब्लेसिंग्स देने वाला परमेश्वर, यहोवा चंगा करने वाला परमेश्वर, यहोवा सब कुछ के लिए पर्याप्त कर कर इंद्र में हमारी प्रार्थना में वो झंडा को गाड़ेंगे, वो विश्वास को गाड़ेंगे, वो शक्ति को धारण करेंगे। परमेश्वर वो विश्वास के शब्द को कहेंगे, नेगेटिव को दूर करेंगे, निराशा को दूर करेंगे। परमेश्वर के साथ सब कुछ संभव कर कर प्रार्थना में परमेश्वर के संधि में विनंती मांगेंगे। प्रभु मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, जितने लोग प्रार्थना के लिए रिक्वेस्ट भेजा है, परमेश्वर पेंशन की रुकावट है, वो पीआर की रुकावट है, वो वीजास की रुकावट है, यीशु के नाम से मैं बंधनों को तोड़ता हूँ, दुष्ट की शक्ति
शक्ति विरोध में कार्य करने वाला अंधकार की ताकत को ब्रेक कर प्रार्थना करना चाहता हूँ, सब कुछ समय पर खुलने पाए, अंधकार की ताकत टूटे यीशु के नाम से, शादियां होने पाए, नौकरियां मिलने पाए, बेबी ब्लेसिंग्स होने पाए, बीमारियां खत्म होने पाए, इंटरव्यूज में परमेश्वर ओ हालेलुया श्रेष्ठ जॉब देने के लिए परमेश्वर हर एक को मदद कर, बच्चों का लाइफ को ब्लेस कर, बच्चे उन्नति स्थान में जाने पाए। ओ प्रेस और उनके विरोध में आने वाला शक्ति को मैं कैंसिल करना चाहता हूँ, उनके भविष्य के विरोध में आने वाला शक्ति को मैं कैंसिल करना चाहता हूँ। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, इन दिनों में बच्चे पढ़ लिख कर उन्नति स्थान में बढ़ने के लिए और वो हर एक को मदद कर इसके धन्यवाद। निराशा दूर होने पाए, वो हाँ प्रेस और प्रभु तो आश्वासन दे, प्रभु तो चैन से हालेलुया मीठी नींद दे लोगों को, जीवन में टेंशन दूर होने पाए, डिप्रेशन दूर होने पाए, अराजकता दूर होने पाए, तंगियां दूर होने पाए, कर्जा दूर होने पाए, ब्लेसिंग्स आने पाए, फाइनेंस की कमी दूर होने पाए। यीशु नासरी के नाम से सारे ब्लेसिंग्स हर एक के जीवन में होने के लिए प्रार्थना करते हैं। बोले दे उसके धन्यवाद, आदर महिमा जलाल तुझे देते हो। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और ज्ञान कर पिता, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की प्रिय।